रात 9 बजे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं कि अपडेट होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां दिल्ली में विधानसभा सत्र इस वक्त जारी है और विधानसभा में कैग रिपोर्ट की आज गूंज सुनाई देगी। जी हां, जो कैग रिपोर्ट पेश की गई थी, अब उस रिपोर्ट के बाद में आज होनी है उस रिपोर्ट को लेकर चर्चा, करेंगे विस्तार से बात। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है जेलेंस्की और ट्रंप से जुड़ी। जी हां, ट्रंप की तरफ से सीधे तौर पर 2 टूक कह दिया गया है कि सपने देखना जेलेंस्की छोड़ दे, नाटो में सदस्यता नहीं होगी। तो सीधे तौर पर यह बात कही गई और किस तरीके से झटका लगा है जेलेंस्की को बताएंगे विस्तार से। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां यूएस में कल पहली कैबिनेट की बैठक हुई ट्रंप की और उसमें कहीं ना कहीं सरकारी कर्मियों की छटनी को लेकर के एक बड़ा सर्कुलर जारी किया गया है। आखिर क्या है ये सर्कुलर और क्या होगा इसका असर, बताएंगे विस्तार से आपको। और इसी के साथ चलिए करते हैं आज के न्यूज पंच की शुरुआत। तो दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद अब आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही है। मंगलवार को पेश हुई कैग रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी अभी तक अपनी सफाई भी नहीं दे पाई कि उससे पहले अब एक और रिपोर्ट से कहीं ना कहीं पार्टी की पोल खुलने वाली है। कुल 14 कैग रिपोर्ट हैं, जिनमें से अभी केवल एक ही सदन में पेश की गई है जो कि शराब घोटाले पर आधारित है। और आज इसी पर सदन में चर्चा भी होनी है, जिस पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी रणनीति भी तैयार कर ली है। हालांकि पहले विधानसभा सत्र केवल 3 दिन का चलना था, लेकिन 25 फरवरी को सत्र के 2 दिन और बढ़ाए गए और अब ये सत्र 3 मार्च यानी कि सोमवार तक चलेगा। फिलहाल अब आज का दिल्ली विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है, जिस पर सभी की नजर है। करेंगे चर्चा आज के कामकाज को लेकर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। तो विधानसभा में आज क्या कुछ होने वाला है वो आपको बताएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो रिपोर्ट पेश करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन चर्चा भी होनी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कैग रिपोर्ट पर हंगामे के आसार सीधे तौर पर विधानसभा में आज नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रणनीति बनाई गई है, लेकिन वहीं बीजेपी भी तैयार है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन की भी रणनीति बनाई हुई है, तो प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो कैग रिपोर्ट को लेकर काफी हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही शराब नीति पर कैग रिपोर्ट जो पेश हुई थी उस पर आज चर्चा होनी है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों चर्चा करती हुई नजर आएंगी। एक और विभाग की रिपोर्ट कहीं ना कहीं आज पेश की जा सकती है। कैग रिपोर्ट जो है, कुल 14 कैग रिपोर्ट है और 14 में से अभी तक एक शराब नीति को लेकर जो कैग रिपोर्ट थी वो पेश की गई है, जिसके बाद में अब आज दूसरी कैग रिपोर्ट पेश की जा सकती है। इसके साथ ही विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव आज है। आज प्रस्ताव उनके नाम का रखा जाएगा और उसके बाद में उनका चुनाव भी होना है, तो इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो इस वक्त आज का जो सत्र है विधानसभा का काफी हंगामेदार रह सकता है। शराब नीति की अगर बात करें तो जो कैग रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई बातों का खुलासा हुआ है। दुकानें ना खोलने से 941.53 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। रीटेंडरिंग ना करने से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीधे तौर पर इस जो पूरी कैग रिपोर्ट आई है उसमें ये सारे खुलासे हुए हैं। कोविड के वेवर के दौरान 144 धारा को लेकर, साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट का सही कलेक्शन नहीं हुआ, 27 करोड़ रुपए का घाटा इसमें भी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की सलाह में मनमाने बदलाव किए। जो एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से सुझाव दिए गए वो सुझावों को सिरे से नकार दिया गया। इसके साथ ही 22 निजी संस्थानों को लाइसेंस दिए गए। तो ये कई सारे नियमों में बदलाव उस दौरान किए गए थे। बड़े फैसले बिना कैबिनेट अनुमति और एलजी के सुझाव से ही ले लिए। ना एलजी से इस बारे में कोई बात की, ना ही कैबिनेट की। पॉलिसी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। 2000 करोड़ रुपए का कुल मिलाकर ये घोटाला इस वक्त सामने आया है।
इसके साथ ही अगर हम देखें तो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको बताते हैं। कैग रिपोर्ट लूट, झूठ और फूट की दास्तां है, ये कांग्रेस कह रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कि डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, ना ही कोई सुविधा इस वक्त है मोहल्ला क्लिनिक में। इसके अलावा कांग्रेस कह रही है घोटाले की जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। बीजेपी कह रही है कैग रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के वर्ल्ड क्लास जो हेल्थ की बात कही जाती है उसकी पूरी पोल खुलती हुई नजर आई। तो कैग रिपोर्ट को लेकर मोहल्ला क्लिनिक का हाल बेहाल है, ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। तो जिस हेल्थ मॉडल का दावा आम आदमी पार्टी करती थी वो उसकी कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में बेरोजगारी है और आम आदमी पार्टी की लापरवाही ने दिल्ली को बीमार और बेरोजगार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बना दिया है। दिल्ली में बेरोजगारी है लेकिन यहाँ हेल्थ सेक्टर में 8,194 पद खाली हैं। सोचिए इतने सारे पद खाली हैं लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारी है। आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं इसे लापरवाही सीधे तौर पर माना जा रहा है। कई सारे पद खाली होने के बावजूद उन पदों को नहीं भरा गया जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ी और ये पद खाली भी बने रहे। हेल्थ सेक्टर की ही आम आदमी पार्टी लगातार बात करती थी और एक एग्जाम्पल देती थी लेकिन अब उसकी पूरी पोल खुल गई है। मोहल्ला क्लिनिकों की किस तरीके से पोल खुली है देखिए। मोहल्ला क्लिनिक में जो टोटल मोहल्ला क्लिनिक है उनमें से 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट्स ही नहीं है, 15 में बिजली का बैकअप नहीं है, यानी कि अगर लाइट चली जाए तो मोहल्ले क्लिनिक में छा जाएगा अंधेरा। तो सोचिए कितना इसमें अंतर नजर आ रहा है। इसके साथ ही 6 मोहल्ला क्लिनिक में जांच के लिए टेबल नहीं है। आखिर मरीज जाएगा तो डॉक्टर जांच कैसे करे उसकी, आखिर मरीज को वो कहां लेटाए, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। 12 मोहल्ला क्लिनिक में विकलांग मरीजों के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा वहां पर नहीं है। तो ये तो रही बात मोहल्ला क्लिनिकों की, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो आयुष डिस्पेंसरी है वहां भी कई सारी खामियां मिली हैं। कुल दिल्ली की अगर हम बात करें तो 49 आयुष डिस्पेंसरी है जिसमें से 17 डिस्पेंसरी में पावर बैकअप नहीं है, यानी कि अगर लाइट चली जाए तो जो मरीज वहां पर दवाई लेने के लिए खड़े हैं उन्हें घंटों इंतजार भी हो सकता है करना पड़े। इसके साथ ही 7 डिस्पेंसरी जो है उनमें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट वहां पर नहीं है और 14 डिस्पेंसरी में पीने का पानी नहीं है। तो सोचिए आखिर डिस्पेंसरी में कोई व्यक्ति जब दवाई अगर दे रहा है किसी को तो अगर उसे प्यास लगी तो वो कहाँ जाएगा। तो ये तमाम जो खामियां हैं वो इस वक्त आयुष डिस्पेंसरी में भी नजर आई है, दिल्ली के अंदर जो आयुष डिस्पेंसरी है। इसके साथ ही अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी बड़ा गड़बड़झाला नजर आया है क्योंकि दिल्ली के अस्पताल भी इस वक्त बदहाल स्थिति में है। 27 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू सुविधा ही नहीं है। सोचिए 27 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू की ही सुविधा नहीं है। इसके अलावा 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं, यानी कि अगर किसी मरीज को अगर ब्लड की जरूरत पड़े तो कहां से ब्लड उपलब्ध कराया जाए क्योंकि ब्लड बैंक तो है ही नहीं 16 अस्पतालों में। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है। सोचिए कोविड-19 के दौरान ये कहा गया था कि हर अस्पताल को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है लेकिन उसके बावजूद भी ऑक्सीजन अभी तक नहीं हो पा रही है। 15 अस्पतालों में शवगृह सेवाएं नहीं है। तो ऐसे ही कुल मिलाकर कई सारी खामियां इस वक्त नजर आई हैं और ये तमाम बातें कैग रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं और ताजा अपडेट ले लेते हैं। गिरीश, आज की अगर हम बात करें तो आज तीसरा दिन विधानसभा सत्र का। आज हालांकि विधानसभा सत्र समाप्त होने वाला था लेकिन अब 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, सोमवार तक ये सत्र चलेगा। आज क्या कुछ खास नजर आएगा और किस तरीके से हंगामा आज हो सकता है गिरीश? देखिए कृतिका, मैं आपको बताना चाहूँगा आपसे करीबन 25 मिनट बाद दिल्ली विधानसभा की जो 8वीं विधानसभा है उसका तीसरे दिन का सत्र आरंभ होने जा रहा है और उसके लिए तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। और ख़ास तौर पर अगर आज की बात की जाए कृतिका, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले जो है आज दिल्ली विधानसभा के अंदर उपाध्यक्ष पद के लिए आज प्रस्ताव रखा जाएगा, यानी कि डिप्टी स्पीकर पद के लिए जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं वो जो है मोहन सिंह बिष्ट जो मुस्तफाबाद से विधायक हैं उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगी और उसके साथ ही जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं मनजिंदर सिंह दत्ता उनके प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। और उसके साथ ही जो है आज दिल्ली विधानसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव हो जाएगा और आज कह सकते हैं कि मोहन सिंह बिष्ट जो हैं वो दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो कैग की रिपोर्ट पहले रखी गई थी आबकारी नीति पर, उसकी आज उस पर पूरी तरह से चर्चा की जानी है। उस चर्चा में देखना होगा कि और बातें क्या क्या निकल के सामने आती हैं, लेकिन फिलहाल ये चीजें आज दिल्ली विधानसभा के तीसरे दिन रखी गई हैं। जी गिरीश, लेकिन इसके साथ ही जब चर्चा होगी शराब को लेकर के जो कैग की रिपोर्ट सामने आई है उस पर अगर चर्चा होती है तो सीधे तौर पर हंगामा नजर आ सकता है।
जी बिल्कुल, देखिए हंगामा लगातार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा है और आगे भी उम्मीद है। आज भी उन्होंने पूरा हंगामा करने की कोशिश करी। दिल्ली विधानसभा के अगर मुख्य गेट की बात की जाए तो वहां उनके कई विधायक इकट्ठा हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं हंगामा करने की कोशिश की। और क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे राज खुल रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, किस तरह से 14 रिपोर्ट कैग की पेश नहीं की गई, लंबे समय से लंबित रही, उनको आने ही नहीं दिया गया। अभी तो केवल उनमें से कीर्ति का एक ही रिपोर्ट पेश की गई है, यानी केवल आबकारी नीति पर ही जो है कैग की रिपोर्ट सामने आई है। और उसके अंदर 2021-22 के अंदर ही आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली सरकार घाटे में जा रही है। 2026 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घाटा हो रहा है। तो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है कैग की रिपोर्ट और कहीं ना कहीं एक परत दर परत खुलती जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार की, जो अंदर कहीं ना कहीं कमियां और खामियां थी और किस तरह से उन्होंने दिल्ली की सरकार को घाटा पहुंचाया, ये बातें सामने आ रही हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। आप लगातार वहां बने रहिए और विधानसभा की कार्रवाई पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तो सीधे तौर पर देखें तो कई सारी बातें आज दिल्ली विधानसभा में नजर आएंगी, लेकिन इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच खनिज को लेकर डील हो चुकी है और जिस पर हस्ताक्षर होना हालांकि अभी बाकी है। और इस डील के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की कल अमेरिका भी जाएंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे से पहले ही उन्हें बड़ा झटका भी ट्रंप की तरफ से लग चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का नाटो सदस्यता की पेशकश से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है और कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ देना चाहिए। और शायद उनका यह भी कहना है कि शायद वही कारण है कि पूरी चीज हुई, यानी कि पूरा युद्ध हुआ। वहीं यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर ट्रंप ने कहा है कि ये वाला काम जो है वो यूरोप की तरफ से होना चाहिए, यानी कि यूरोप जो है वो सुरक्षा दे। दरअसल यूक्रेन और अमेरिका के बीच में खनिज को लेकर एक डील हुई है और यूक्रेन को उम्मीद थी कि इस डील के बदले में उसे अमेरिका से सुरक्षा मिलेगी, लेकिन फिलहाल अमेरिका उससे साफ इनकार कर दिया है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप के इस बयान पर ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कुछ रुख होगा। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो ट्रंप ने कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की का जो सपना है नाटो का वो तोड़ दिया है। ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे से पहले ही ट्रंप ने सीधे तौर पर 2 टूक में ज़ेलेंस्की को मैसेज दिया है और कहा है कि नाटो में शामिल होने का सपना यूक्रेन को छोड़ देना चाहिए। आखिर क्यों यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता जरूरी है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि किस तरीके से उसको फायदा होगा। लेकिन फिलहाल ये सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। नाटो सदस्यता की पेशकश से ट्रंप ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है, यानी कि जो सपना है वो छोड़ दे। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं देगा, यानी कि जिसकी उम्मीद अभी तक की जा रही थी ज़ेलेंस्की की तरफ से कि हम जब खनिज देंगे तो सुरक्षा उन्हें मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ये तमाम उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। ट्रंप यूरोपीय सहयोगियों की जो यूक्रेन है, यूक्रेन की सुरक्षा दे। ट्रंप का कहना है कि सब कुछ ठीक रहे, हम ये सुनिश्चित करेंगे सारी चीजें जो हैं वो ठीक ठाक रहे, क्योंकि इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता है इस युद्ध को खत्म करना ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिकी नीति को सीधे तौर पर उलट दिया है, एकदम अपोजिट हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध खत्म करने की ट्रंप ने कसम खाई हुई है और किसी भी आधार पर कैसे भी करके इस युद्ध को खत्म करना है। लेकिन कैसे होगा ये युद्ध खत्म, क्योंकि अब यूक्रेन का सपोर्ट तो फिलहाल यूक्रेन को सपोर्ट देते हुए नजर नहीं आ रहे। इसके साथ ही नाटो में आखिर यूक्रेन क्यों शामिल होना चाहता है, क्या उससे फायदा होगा, वो भी आपको बता रहे हैं। दरअसल नाटो गैर सदस्य देश में सेना तैनाती के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, यानी कि अगर कोई सदस्य नाटो का सदस्य नहीं है तो वहां पर वो सेना नहीं भेजी जा सकती। यूरोपीय संघ में शामिल होने की कहीं ना कहीं संभावना इससे बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में भी मदद मिलती है जब नाटो में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में फिलहाल लेकिन ये सपना टूट चुका है। रूस के प्रभाव क्षेत्रों से और दूर यूक्रेन कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो ये तमाम वो बातें हैं जिससे कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि जो नाटो में आखिर शामिल यूक्रेन क्यों होना चाहता है, उसके पीछे की क्या कुछ वजह है वो आपको बता रही हूँ कि गैर सदस्य देशों को समर्थन की सीमाएं हैं। नाटो हर किसी का समर्थन नहीं कर सकता है और इसके साथ ही नाटो गैर सदस्य देश में सेना तैनाती के लिए भी प्रतिबद्ध नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो सुरक्षा की बात लगातार सामने आ रही है। जो ये लगातार युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, जिसको 3 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म किया जाएगा। लेकिन ये युद्ध कैसे खत्म होगा, क्योंकि यूक्रेन
यूक्रेन को सपोर्ट देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। फिलहाल अब ये डील भी होने वाली है, खनिज डील को लेकर भी चीजें हैं। हालांकि ये डील हो चुकी है और अब इस डील में किस तरीके की चीजें नजर आएंगी, क्योंकि आने वाले कल कहीं ना कहीं जेलेंस्की अमेरिका दौरे पर रहेंगे और वहां देखना होगा कि क्या कुछ नजर आता है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कला। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। जो कल बैठक हुई है, बैठक से सीधे तौर पर जेलेंस्की को जो झटका लगा है उस पर ताजा अपडेट मिलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हैं। विशाल, बीते कल ट्रंप कैबिनेट की पहली बैठक हुई और इस पहली बैठक में ही बड़ा झटका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यूक्रेन को लगा, यानी कि वोलोडिमिर जेलेंस्की को लगा। और जो नाटो का सपना था इससे चूर चूर हो चुका है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अमेरिका ने अपने दोनों हाथों में लड्डू रखे हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें यूक्रेन का ही होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन को एक ज़माने में कहा जाता था ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। लेकिन दुनिया को पता है और ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि यूक्रेन के पास दुनिया का 5% रेयर अर्थ मिनरल्स है, जिसमें आपका ग्रेफाइट है, लिथियम है, जो दोनों ई व्हीकल बैटरीज में इस्तेमाल होता है, आपका लिथियम बैटरीज में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टाइटेनियम जो एविएशन इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेरिलियम और यूरेनियम दोनों न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रंप ने ये कहा कि हम नेटो में आपको मेंबरशिप नहीं देंगे, लेकिन अगर हम वहाँ पर होते हैं और आप हमें रेयर अर्थ्स पे कब्जा दे देते हो तो हमारी मौजूदगी ही काफ़ी होगी सुरक्षा के लिए। लेकिन फॉर्मली उन्होंने सिक्योरिटी वर्ड को ऐड नहीं किया है उस ड्राफ्ट के अंदर, और ये जाहिर सी बात है जेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। और ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि कोई हमने अनसेड है, हमारे पास वो डेटा नहीं है कि हम आपको बताएं, लेकिन करीब 5 अरब डॉलर का हमने आपको 500 अरब डॉलर का हमने आपको सहायता की है। तो ये अब जेलेंस्की के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेटो की सुरक्षा उन्हें नहीं मिल रही है, और ट्रंप ने कह दिया है कि यूरोपियन यूनियन जिसे अमेरिका की खिलाफत में खड़ा किया गया था और जो उसके नेक्स्ट डोर नेबर है वो उसकी सुरक्षा की गारंटी ले। हाँ, लेकिन अगर हमें रेयर अर्थ मिनरल के मिल जाता है कब्जा तो हमारी मौजूदगी ही सुरक्षा की गारंटी होगी। और उन्होंने ये भी एक्सक्यूज़ दे दिया है कि नेटो की वजह से ही ये पूरी लड़ाई जो 3 साल से चली आ रही है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग है वो चल रही है, उस पे पूर्ण विराम लग जाएगा। लेकिन पूरे अगर हम लब्बो लबाब देखें तो जेलेंस्की और यूक्रेन आर अ बिग लूजर। सीधे तौर पर देखें तो यूक्रेन को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जब ये खनिज अमेरिका को दिए जाएंगे तो उससे सुरक्षा की गारंटी मिल सकती है, नाटो का रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो ये तमाम चीजों पर ट्रंप ने एकदम पूर्ण विराम लगा दिया है। नाटो में सदस्यता और ना ही किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की गारंटी। ऐसे में अब यूक्रेन के पास में क्या कुछ उपाय है, क्या कुछ ऑप्शंस हैं? देखिए, अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं, यूक्रेन की कैबिनेट ने जो ड्राफ्ट है, फाइनल ड्राफ्ट खासतौर से रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, उसको मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पे ऐसा आपने अप्रूवल दे दिया है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि आप आओ, इसको साइन करो, हम फॉर्मली कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन हमारी मौजूदगी ही काफ़ी होगी कि हम आपको सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि जब हम आपके रेयर अर्थ मिनरल्स पे हमें कब्जा मिलेगा, हमारी वहाँ मौजूदगी रहेगी। तो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है, लेकिन डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा है। और जब तक एक ड्राफ्ट साइन नहीं होगा तब तक ये जेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, वो भी ऐसे वक्त पे जब फ्राइडे को ये अपेक्षा की जा रही है कि जेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं वॉशिंगटन डीसी में। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर हम देखें तो कई सारी चीज़ें अब इसमें नज़र आती हैं और ऐसे में देखना ये होगा कि अब जेलेंस्की की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं अमेरिका को लेकर। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली महत्वपूर्ण खबर भी ट्रंप से ही जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां पर बीते कल डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट की पहली बैठक हुई और इस पहली बैठक से पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया है। दरअसल इस बैठक में एक नया सर्कुलर जारी किया गया जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छटनी पर भी जोर दिया गया। और इस नए सर्कुलर में कहा गया कि अमेरिका में
संघीय एजेंसियों को कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने के लिए योजनाएं विकसित करनी होगी। हालांकि हजारों प्रोबेशनर कर्मचारियों को पहले ही नौकरी से बाहर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है और अब प्रशासन सिविल सेवा अधिकारियों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस सर्कुलर के जो नया सर्कुलर आया उसके अनुसार अगर हम देखें तो एजेंसियों को 13 मार्च तक का समय दिया गया है और इस सर्कुलर में न केवल कर्मचारियों की छंटनी होगी बल्कि कई पद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ट्रंप कैबिनेट की पहली बैठक में और क्या कुछ खास हुआ है। एक नजर ग्राफिक्स पर। तो यूएस में बड़ी छंटनी का ये सर्कुलर इस वक्त जारी किया गया है बीते कल और बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छंटनी पर जोर दिया गया है। ट्रंप की पहली कैबिनेट बैठक में हालांकि एलन मस्क भी वहां पर मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में ही ये बड़ा सर्कुलर जारी हुआ है। कैबिनेट बैठक में सरकारी कार्यबल घटाने पर सीधे तौर पर फोकस इस वक्त किया जा रहा है ट्रंप प्रशासन की तरफ से। सिविल सेवा अधिकारियों पर प्रशासन की सीधे तौर पर नजर है और छंटनी का ये आदेश इस वक्त है। इसके साथ ही इसके लिए कुछ समय भी दिया गया है। सर्कुलर में छंटनी पर एजेंसियों को योजनाएं बनाने के लिए कहा गया है और 13 मार्च तक का समय एजेंसियों को इस चीज के लिए दिया गया है कि आप जो एजेंसी हैं वो 13 मार्च तक योजनाएं पेश कर दें। 13 मार्च तक का वो समय दिया गया है, निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही छंटनी के साथ साथ कई पद इस छंटनी के साथ ही खत्म भी हो जाएंगे। जो कई महत्वपूर्ण पद हैं वो खत्म होने की भी बात कही जा रही है, लेकिन इससे सीधे तौर पर सरकारी कामकाज के तरीके में बड़ा बदलाव हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है और बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारी की छंटनी पर सीधे तौर पर कल की बैठक में जोर रहा। इसके साथ ही यूएस एड पर भी हम बात कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि यूएस एड पर एक बार फिर से ट्रंप का चाबुक चलता हुआ नजर आया। विदेशी सहायता अनुबंधों में 90% की कटौती की गई। इसके साथ ही $60 अरब की अमेरिकी सहायता बंद कर रहा है यूएस एड। तो सीधे तौर पर यह भी बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया। ट्रंप प्रशासन ने अपनी योजनाओं की रूपरेखा पूरी तरह से अब पेश कर दी है अपनी टीम के आगे और ट्रंप प्रशासन ने 15,000 अनुबंधों को सीधे तौर पर रद्द कर दिया है। तो ट्रंप प्रशासन ने कई बड़े अहम कदम उठाए हैं और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वीडियो में। अखिलेश, अगर देखें तो 20 जनवरी को पद की शपथ लेने के बाद से लगातार ट्रंप कई सारे ऐसे अहम फैसले ले रहे हैं जिनका असर सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया में पड़ रहा है और अब जो बीते कल अहम बैठक हुई उस बैठक में भी कई सारे अहम फैसले लिए गए। निश्चित तौर पे देखिए, अभी जो ट्रंप ने ये फैसला लिया है उसके चलते अमेरिका के नागरिक परेशान हैं और मैंने कुछ लोगों से बात की अमेरिका के लोगों से, तो उन लोगों का कहना है कि अमेरिका के लोगों में अब दहशत फैल गई है क्योंकि जो 1 लाख लोग तो अभी निकाल दिए गए या निकल गए, कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया। तकरीबन कहते हैं कि 23 लाख लोग हैं वहां फेडरल कर्मचारी और 23 लाख लोगों में से 1 लाख लोग अभी निकल गए और उसमें कोई इमिग्रेंट नहीं था, कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं था, वो सभी अमेरिका के नागरिक थे और उसमें अधिकांश व्हाइट रेस के लोग हैं। तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि एक जो असंतोष है वो खुद अमेरिका में ही हो रहा है और यही ट्रंप जो पहले जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे उस समय बोलते थे कि नौकरियां नहीं मिल रही और आज ट्रंप जो पहली बैठक है उसी बैठक में उन्होंने लोगों को छांटने के एक तरीके से मेमो जारी कर दिया। एक और जो खास बात वहां सुनने को मिल रही है कि जो एलन मस्क हैं, एलन मस्क जिनको डोज का इंचार्ज बनाया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, एलन मस्क को अभी किसी मंत्री पद का दर्जा न सीनेट से कोई उनको मंजूरी मिली है, कुछ नहीं, लेकिन कैबिनेट की बैठक में वो भी शामिल थे। तो इस पे भी सवाल उठ रहा है कि जिस व्यक्ति को कैबिनेट का दर्जा नहीं मिल गया वो कैसे कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकता है। तो कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक के जितने जो कार्रवाइयां हैं उसमें सबसे विवादास्पद समय अब आ गया है जबकि लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है और निश्चित तौर पे कुछ लोगों का कहना है कि इससे रिपब्लिकन में भी कह सकते हैं असंतोष बढ़ सकता है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक कह सकते हैं कि अंदर से एक इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा कि अमेरिकियों को नौकरी से अगर निकाला जाएगा तो अमेरिकी लोग और खुद रिपब्लिकन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी पड़ेगी, जनता में उन्हें जवाब बनना पड़ेगा। तो पहली कैबिनेट की बैठक में अच्छे संकेत अमेरिकियों के लिए नहीं है। जी अखिलेश, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां छटनी होगी लेकिन छटनी के साथ ही कई सारे महत्वपूर्ण जो पद हैं उन्हें खत्म करने की भी बात कही जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं सीधा असर जो है वो आगे आने वाले समय में सरकारी कामकाज पर भी पड़ेगा। निश्चित
तौर पे अभी जो आदेश दिया गया है उस आदेश के मुताबिक अभी जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं, जो परमानेंट नेचर के जॉब्स नहीं हैं, उन लोगों को की छटनी करने की योजना है। लेकिन इसके बाद का जो अगला चरण होगा उसमें बड़े पैमाने पे जो परमानेंट नेचर के जॉब हैं, परमानेंट नेचर के जॉब में भी छटनी होगी। और लोगों का कहना यह है कि ट्रंप जो निर्धारित कर रहे हैं वो निर्धारित कर रहे हैं कि जो बाइडेन के समय का कौन परमानेंट हुआ था, जो बाइडेन के समय कौन कॉन्ट्रैक्ट पे था, और उन लोगों को पहले निकाला जाएगा। उसके बाद उनकी देखा जा रहा है कि उनकी भक्ति की जो कहते हैं उनकी लॉयल्टी किस तरीके से है। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, इस सारे क्राइटेरिया को लेकर ट्रंप जो है विवादित फैसले लिए जा रहे हैं और यह विवाद बनेगा आगे आने वाले दिनों में। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के जो लगातार एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं वो लगातार विवादों में घिरे हुए हैं और अब एक और ये नया विवाद छटनी का शुरू हो चुका है। हालांकि रहेगी किस तरीके की प्रतिक्रिया मिलेगी हमें इससे पूरे दुनिया में, उस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ वन से मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।